नमस्कार। मेवाड़ी अपनी माटी की भाषा है। मेवाड़ी बहुत ही मीठी और रूपाली भाषा है। पर हमारी बात रो विश्वास मान जो आप कि जदी जदी दो क्षेत्र की अलग अलग भाषा एक लारे मिले, एक लारे आवे, वह मिठास अद्भुत है, वह मिठास अनुपम है। आज भी मैं ऐसी कोशिश कर रहा हाँ कि दो भाषा ने एक लारे लेने आप रानी कार्यक्रम के माध्यम आप तक पहुँचे सका। जो व्यक्ति तो मारे लारे है बनू वे मारवाड़ी बड़ी मीठी बोले हैं, मारवाड़ क्षेत्र पधारे हैं। नाम हमीर सिंह जी सिवाना है। हमीर सिंह जी बहल साहब माने चैनल वास्ते कोई नयो नाम नहीं है, ऐसो नाम है जो मैं जदी नयो चैनल चालू की दो एक चर्चा करवाई माँ उपचुनाव के दौरान, और वह चर्चा बड़ी लोकप्रिय हुई, बड़ी ही लोग बड़ी तादाद में देखी और बड़ी आनंद लीधो। तो आज आप राजसमंद पधारियोड़ा है तो मैं देखियो क्यों नहीं आज पाछा मिला, पाची बात करा और बात दो ही भाषा ने एक लारे लेन करा। मैं कोशिश करूँगा मेवाड़ी में बात करवा रही, पाचा जवाब अगर मारवाड़ी में आएगा तो मारो विश्वास है कि वो मिलन, ये वार्ता, ये चर्चा बड़ी मधुर वेगा और उन चर्चा मज़ो और भी बढ़ जाएगा। दीदी इन चर्चा में मेवाड़ और मारवाड़ की बात वेला, अटारी संस्कृति की बात वेला और लार लारे थोड़ी सी राजस्थान की राजनीति की भी चर्चा करांगा। तो पहले तो आप बहुत बहुत स्वागत उगम राजसमंद में। राजसमंद एक्सप्रेस आप पहला भी जुड़िया, आज पाछो आप राजसमंद पधारणो भी। मैं पहला तो चाहूँ सब दर्शक जाने कि आज आप राजसमंद आप पधारो और कई कार्यकारी हो, किस तरह पधारणो भी हो। सबों पहले तो मैं आपके हेमेंद्र सिंह साहब, चौहान साहब, आपके चैनल और आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे आज राजसमंद आने का कारण मोई के ठाकुर साहब सुरेंद्र सिंह जी का देवलोक हो गया था। तो आज यहाँ उनके सुपुत्र यहाँ मंडल अध्यक्ष थे और आज उनके पाक का दस्तूर था। तो मेरी मित्रता भी थी, रिलेशन भी है, उस वजह से मैं आज यहाँ आया था। मेरा राजसमंद से नाथद्वारा दर्शन करने के लिए आना जाना तो रहता था, परंतु ये बाई इलेक्शन था, उसमें राजसमंद के पूरे मंडल और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं से, आदरणीय प्रधान साहब और विशेष करके आपके चैनल और चौहान साहब, हेमेंद्र सिंह जी, आपकी एक आपने उस समय में वरिष्ठ कांग्रेस के मुकेश जी मेहता आए हुए थे, तो आपने मेरा और उनका, जिसको मैं कहूँ इंटरव्यू या बहस जो हुई थी, बहुत जोरदार बहस ही है, मतलब लोग तो आज भी याद करें वरना काफ़ी सार्थक रही थी। और मैं राजसमंद के जो 36 कौम के भाई हैं उनसे मैं प्रभावित हुआ कि इतनी मीठी मेवाड़ी भाषा के साथ में अपनत्व, और अपनत्व अभी मैं प्रधान साहब के साथ में आ रहा था तो मैंने कहा आपकी विधानसभा इतनी छोटी है कि सुबह 8 से शाम तक पूरी विधानसभा में प्रवास हो जाता है, पर हमारे रेगिस्तान में मारवाड़ में बहुत ही भौगोलिक स्थिति बड़ी होने के कारण, पर आपका स्नेह और प्रेम जहाँ भी मेवाड़ की तरफ आना होता है तो राजसमंद रुकने का मन होता है, और मन आपकी मीठी भाषा से प्यार और आप लोगों का स्नेह है वो जोड़ कर रख लेता है। और मेवाड़ री आप भाषा री आप बात करवाड़ी रहा हो, मारवाड़ जदी भी याद आवे है, मारवाड़ रा सापा बड़ी फेमस हुआ करे कि मारवाड़ रा सापा, और मारवाड़ जो आप देसरी नाल पार करें अटने पधारो अटने मेवाड़ी पाग मान बढ़ावे। तो ये जो दो संस्कृति ये जो मिलन है, यानी मिलन ने आप कई तरीके देखो, या मिलन ने आप मेवाड़ और मारवाड़ सांस्कृतिक रूप कई तरीके जुड़िया लगा है, यो थोड़ा सा। और मैं चाहूँ कि माना दर्शक वास्ते बात भी पूरी अब आप मारवाड़ी में करावाड़ो तो ज़्यादा और आनंद आए। कोशिश तो मैं मारवाड़ी में करन नहीं करूँ। आप जो फरमायो कि मारवाड़ रो और मेवाड़ रो रिश्तो, मारवाड़ रा मेवाड़ रा सुरमा और मारवाड़ रे मोने भी शक्तिशाली रे रूप में देश रो रखवाड़ो करण वास्ते जो भी आप जिन गांव और ढाणी में जन्म लियो, वो भी राणा सांगा से लगाकर महाराणा प्रताप से लगाकर आपने ध्यान बोलो कि मेवाड़ रे मायने मारवाड़ रा भी खूब ठिकाना है। मेड़त्यों लगा, भाटियों लगा और सगला बड़ा ठिकाना होने कारण सिर्फ एक ही है कि उस समय में जन तलवारों और भालों लड़ना पड़तो, तो जठे आवश्यकता जरूरत पड़ती तो मारवाड़ रा भाई भी अठे आप देखियो वेला पुराणो उधार वीरवर दुर्गादास
जद जोधपुर महाराजा ने दिल्ली लेने निकलिया तो वो भी पहलो आसरो मेवाड़ में मिलियो और मेवाड़ रे बाद रे माने फिर गुजरात और फिर मारवाड़ रे माने हल्देश्वर महादेव लगान बोठे आपरो रात कर तो वीरवर दुर्गादास जड़ा और मारवाड़ और मेवाड़ रिश्तो है वो आजरो नहीं पिंडी दर पिंडी रो और इन अनोखो रिश्तो है रिश्तेदारी के साथ में भी जटे जरूरत पड़ी बटे हर काने तैयार रहनो रिश्तो है वो आजरो पिंडी और रिश्तो आज भी कायम है अन रिश्ता री जदी जदी बात वे खुद मैं मारवाड़ू आऊँ हूँ मेवाड़ू मैंने बहुत लंबो टाइम वे गयो तो अबे मैं यूँ कदी कदी यूँ देखूँ कि एक व्यक्तित्व ऐसो है जो आज भी अणा दो क्षेत्र ने बड़ी आसानियों बहुत मजबूती रे लारे जोड़ सके और वो व्यक्तित्व वे हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप क्योंकि महाराणा प्रताप मेवाड़ जनी माटी हूँ जुड़िया लगा है अटे खेलिया है अटे लड़िया है पर उन्हारो नानेरो पाली है तो मेवाड़ और मारवाड़ आपने लगे क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हो आप विधानसभा में बात उठाई सको हो ये अणी दिशा में कार्य कर सको हो मेवाड़ में वहाँ कोशिश करांगा अणी दिशा में कार्य वे कि महाराणा प्रताप ने केंद्र बिंदु बने ने मेवाड़ और मारवाड़ रो जुड़ाव कोई आयोजन के माध्यम कोई बड़ा कार्यक्रम के माध्यम बड़ी व्यवस्थित तरीकों आप प्रस्तुत कर सका श्रोमणी महाराणा प्रताप री जयंती हूँ लगार जो कार्यक्रम वे मेवाड़ में अनोखो और मारवाड़ में भी हर जगह वे मैं जटे सिवाना में रहूँ बोठे भी मारी विधानसभा में 3-4 जगह महाराणा प्रताप री जयंती उल्लास सब जगह मनावी जाए आप देखियो महाराणा प्रताप रो राजस्थान मारवाड़ और मेवाड़ नहीं कोई धरती माते आप मैंने यूपी में भी लखनऊ से लगाकर काफ़ी जगह जानो काम पड़ियो तो हर जगह महाराणा प्रताप री मूर्ति स्थापित और महाराणा प्रताप जयंती मनावनो हर एरिया रे माने आप तो यहाँ तक नहीं बाहर भी विदेश में भी आप देखो तो महाराणा प्रताप रो दुनिया में नाम जो छावो है वो राजस्थानी भारत रो एक इतिहास से माने स्तंभ रे रूप रे माने है तो महाराणा प्रताप के मुकाबले योद्धाओं लगा राष्ट्रभक्तों लगा धरती माता रा पूजनों लगा वो एड़ा अनोखा मिनखों रे मायने महाराणा प्रताप एक अशो एक कोई कार्यक्रम जो दो ही मेवाड़ और मारवाड़ री सीमा माते वे या अलग अलग क्षेत्र में वे पर कार्यक्रम रो स्वरूप एड़ो वे के सब लोग मारवाड़ मेवाड़ रा वणी जगह इने मिल सके आ कोशिश वेणी चीज़ें और इन्हें वास्ते पूरा प्रयत्न मारवाड़ तरफों भी मैं करने की पूरी कोशिश करा और वास्ते में एक एड़ो वेणो चीज़ें जो मेवाड़ और मारवाड़ रो मिलन 36 कौम रो उन्हें साथ और महाराणा प्रताप राष्ट्र को अगर हिंदुआ सूरज रो नाम रखनो है तो आज महाराणा प्रताप रो नाम लेवनो हर कोई व्यक्ति आपरे गर्व मतलब इतो महान व्यक्तित्व रे प्रति आपरो नाम हमेशा रहे महाराणा प्रताप रे उन्होंने आदर और उन्होंने जितो पे आदर सत्कार और हमारी जीवनी पढ़ और आगे पे बढ़ सका अबे थोड़ी थोड़ी बातों पाछी आप हल्की सी राजनीतिक गलियारों की तरफ बढ़ो तो 2-4 दिन पहला अटे कार्यक्रम में तो भारतीय जनता पार्टी रा लगभग राजस्थान रा सब बड़ा नेता अटे आया आपरा भाजपा परिवार रा मुखिया सतीश जी पूनिया भी अटी स्थान में बात की थी बणो मैं पूछो मेवाड़ में किकन को रहो वालों है तो वनारो कहनो हो कि मेवाड़ अब की बार माँ चमत्कारिक रूप जीत रहा हाँ आप मारवाड़ पधारिया लगाओ मारवाड़ कहीं कही रहे हो अब की बारी जो स्थिति है हुकुम राजस्थान में मैं आपने बताऊं कि 4 साल रो शासन अभी वर्तमान में जो शासन चल रही हो इन्हों आप अगर हर तरह अगर विचार करने देखो तो कोई भी विभाग वाइज और कोई भी प्रगति नहीं है सिवाय हवा के अलावा हवा फायर। इस बार की सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सरकार कैसे बचे इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाई है। आपने देखा होगा महीनों दर महीनों होटलों में बंद, उसके अलावा भी अभी जितनी भी घोषणाएं हो रही है वो थोती घोषणाएं हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता आज की तारीख में किसान रे लाइट की आवश्यकता है, रोशनी की आवश्यकता है। किसान ने महीनों 2 महीना 3 महीना जला हुआ ट्रांसफार्म नहीं मिलता है, वो खेती कैसे करेगा, क्या होगा। आपने देखा है, मैं मेरे जोधपुर डिवीज़न की बात कर रहा हूँ,
मतलब चीफ इंजीनियर से लगाकर एसी से लगाकर वो आंखों में से आंसू आते हैं उनके। वो कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हो हम करें क्या, कहाँ से लाएं। 2-2 महीना तक जले हुए ट्रांसफार्म नहीं मिल रहे हैं, किसानों को लाइट नहीं मिल रही, बिल हर व्यक्ति को मिलता है तो शरीर में करंट उत्पन्न हो रहा है। अभी अभी आपने देखा होगा 21% सरचार्ज के रूप में और बढ़ा दिया। ये स्थिति हो रही है कि आप मत पूछो। और आपने देखा होगा आपके नज़दीक बिल्कुल राजसमंद के उदयपुर है, कानून और व्यवस्था की स्थिति ये बनी हुई है कि सुबह निकलता है तो शाम को घर लौटेगा या नहीं लौटेगा। बहन बेटी की क्या हालत है, किस तरीके की तुष्टीकरण की नीति करके मतलब ये साबित कर लिया है कि राजस्थान में एक जंगल राज है और कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था भी नहीं है। आप जनता रे वास्ते आप कह रहे हो कि भाई जनता त्रस्त है, जनता पीड़ित है या सरकार नाराज है, मगर एक अगर आप पैरामीटर उठावा, राजसमंद विधानसभा उपचुनाव ने छोड़ने बाकी सब जगह उपचुनाव कांग्रेस जीती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकी है। तो रिजल्ट आप बात ने थोड़ा यूँ पुख्ता नहीं करे रहा है। मैं पूरे राजस्थान वैसे के राजसमंद में तो आप बड़ी बेबाक तरीके से एक चर्चा करेंगे, शायद वैसे के वर्णों भी एक असर नहीं हुए। नहीं मेरी बाकी जगह वो प्रभाव राजसमंद की जो जनता थी वो मतलब एकदम इलेक्शन के लिए तैयार थी। और उन्होंने दीदी किरण जो पहले रही उनका भी था, और दूसरा में मैं यहाँ के कार्यकर्ता छत्तीस कोम के जहांबाद जो कार्यकर्ता था उनको धन्यवाद देता हूँ। उनकी वजह से हम तो एक सहयोग के रूप में आए थे, और सहयोग के रूप में जो हमारी भूमिका होनी चाहिए पार्टी की दृष्टिकोण के नाते, उस हिसाब से हमने हमारी कोशिश जहाँ जाते हैं वहाँ कोशिश करते ही हैं। पर यहाँ की जनता का जो भावना के अनुरूप टिकट भी मिला और भावना के अनुरूप कार्य हुआ, तो वो ये सीट की प्राप्ति हो गई। अब दूसरी जगह नहीं होने के कारण कई रहे होंगे, मैं इस पर चर्चा पे कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा और मुझे इतना ध्यान भी नहीं रहता है। पर अणमें यूँ है कि पब्लिक जो जनता है, जनता आजकल सोशल मीडिया दौर है और अति जागरूक वेगी है कि अलग अलग तरीकों हर तरीकों राजनीतिक नब्ज पकड़े है। जनता कभी कदार वो भी कहे कि ये राजनीतिक पार्टियों अति मतलब एक दूसरे को कॉपरेट करे ना हले है कि विपक्ष में जो करे हुए 3 साल तक कोई विरोध नहीं करे, तो 3 साल वैन पचे विरोध करना चालू करे, पचे सब विरोध ने राजनीति रैलियों धरना प्रदर्शन हैंग आवे कि अतरा टाइम तक क्यों नहीं करे, कोई कारण नहीं। आपने ये देखा होगा कि इस बार तो सरकार बनने के बाद में भी विरोध पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया था और आज भी विरोध चल रहा है, पर कांग्रेस के अंदर ही इतना विरोध चल रहा है कि उसको देखकर ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं रही है, परंतु होना चाहिए। अभी भी धरने प्रदर्शन सब जगह चल रहे हैं, जहाँ आवश्यकता है वहाँ धरने प्रदर्शन भी हो रहा है। पर ये बात सही है कि कांग्रेस के अंदरूनी इतना विरोध था आपस में जो जग जाहिर है, अभी भी चल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से, और आपको भी ध्यान है कि अभी भी क्या पता हफ्ते 10 दिन के अंदर कांग्रेस में आपस में क्या होने वाला है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस रे आपसी खींचतान रे आप थोड़ा सा इशारो करवा रहे हो, पर में चर्चा अभी निकले है कि अब की बार क्योंकि भाजपा अवमन रिया करे कि भाई पहला एक चेहरो बताया दिला वो चेहरो है हमारा मुख्यमंत्री बनेला, पर अब की बार भाजपा कह रही मोरा तो चेहरो मोदी जी है, तो चेहरो की खींचतान थोड़ी बहुत भाजपा में भी आ ले रही दिखे कटी कटी। तो अब हुक्म इस लेवल पे बड़ी लेवल की बात है, परंतु जहाँ तक ये सुनने में आ रहा है वहाँ तक ये स्थिति बनती जा रही है कि नरेंद्र मोदी का ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, ये विचार मंथन चल रहा है। फिर हाईकमान, ये हमारी शीर्ष लेवल की पार्टी है, पार्टी में कौन सा निर्णय कब होगा कैसे होगा, हमारे लिए तो कमल का फूल है और जनता भी वही मान रही है कि कमल का फूल है। जो भी आएगा नेतृत्व का कोई कमी नहीं है। राजस्थान में भी बहुत प्रतिभाएं हैं, पर वो जैसे ऊपर से जो तय होगा वही तय होगा। पर मेरे ख्याल से लग रहा है कि कमल के फूल पे सारे सहमत होकर लड़ेंगे और निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। आप मोदी जी रो जिक्र की दो, आप गहलोत साहब ने भी घेरा में लीधा, आप भाजपा की सरकार की भी बात कर ली थी, तो अब हमीर सिंह जी हैट्रिक लगाएला? मैं माँ भगवती की और गुरु महाराज की मेहरबानी है, पार्टी ने अगर मुझे अवसर दिया तो 100% हैट्रिक लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। विधायक आपके द्वार मतलब कतरा द्वार कवर कर लिया, द्वार वन सब द्वार सरकार बने रही नहीं बने रही है? 100% हमीर सिंह जी 100% बन रही है हुक्म, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने अभी 5 दिन के अंदर
हर बूथ विधायक अपने द्वार और दीपावली की शुभकामना देने के लिए मैं गया। 65 बूथ पे जा चुका हूँ। वैसे मेरा हमेशा प्रवास 400 किलोमीटर का रहता है और जनता एक भूभाग बड़ा है, पर जनता की मेहरबानी है। मैं उम्मीद और आशा के साथ कह सकता हूँ कि जनता हमेशा साथ देगी और मैं जनता का कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मुझे मेरे एरिया में कोई एमएलए नहीं कहता है, मुझे अमीर सिंह कहता है, हमसा कहता है, साहब कोई नहीं कहता है, साहब कोई नहीं कहता है, कोई नहीं तुम कहता आप है। बड़ी विश्वस्त आप लागे रहा हो। अब थोड़ा सा राजस्थान री सीमा और पार करो, अब बड़ी जिम्मेदारी आजकल आप गुजरात में भी निभा रहे हो। गुजरात री बड़ी लोगों का खबरों आवे कि गुजरात अब की बार अलग मूड में है, गुजरात में कुछ न कुछ नयो व्यो वालों है। अब आप तो बट रह रहा हो, तब आप रो आकलन कोई कह रहे गुजरात रे प्रति? गुजरात में हुक्म मैं कमलम जो भारतीय जनता पार्टी का गांधीनगर में ऑफिस है, वहाँ भी 2 मीटिंग में मैं ज़रूर गया था। इसके अलावा मुझे जो प्रभारी के रूप में कच्छ में दिया हुआ है, कच्छ में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा के अंदर मैं 3 विधानसभा में करीब करीब 80% शक्ति केंद्र से लगाकर बूथ लेवल तक गया हूँ। वहाँ कार्यकर्ताओं का जो रुझान देखकर ये मालूम होता है, मैंने वहाँ कई चीज़ों से चर्चा भी की, तो वहाँ गुजरात में कुछ नहीं है। गुजरात में मोदी जी और कमल और भाजपा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अब की बार आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती लड़े रही। वहाँ मैं कह रहा हूँ नहीं, आप उनके कहने में जो वहाँ के लोगों को पूछा कि भाई, दूसरे व्यक्तियों ने किसी ने सवाल किया कि आपके हमारे यहाँ न आप है न बाप है, हमारे यहाँ तो मोदी है, दूसरा कुछ भी नहीं है। बटे आप बटे तो सब गुजराती बोले, बटे पे मारवाड़ी रो तो कौम ही नहीं ना रहते बटे बटे कच्छ रेगिस्तान और रण से कुछ मिलती जुलती है, सिंधी भाषा भी है, सिंधी भी है, पर गुजराती बोलने में दिक्कत नहीं आ रही है। वहाँ हेमंत सिंह मारवाड़ी में आप काफी टाइम मारवाड़ी करनी हिकाई नहीं हिकाई हाँ, हमारी भाषा है। खूब मारवाड़ी हैं, रिलेशन बटी है। वो सारे पाकिस्तान से शरणार्थी विस्थापित है, वो सारे मारवाड़ी और डाटी और सिंधी और सारी बोलते हैं, और गुजराती बहुत ईजी है। मैं 50% भाषण भी गुजरात में देता हूँ। अच्छा। गुजराती में कोई तकलीफ नहीं आती है। मेवाड़ी आपने आवे कि नहीं आवे, मतलब मेवाड़ी बहुत, मतलब यूँ जैसे आपके यहाँ था राजसमंद में उस समय, तो मेवाड़ी काफ़ी शब्द बोलने मैं बोल सकता था, क्यों सरपंच साहब? पर अभी काफ़ी रेगुलर नहीं होता है, तब ये ज़रूर थोड़ी रहती है। आज भी मैं जो मेवाड़ आए हूँ वो मधुर और आपका प्रेम और स्नेह था। मैंने प्रधान साहब को कहा, मैंने कहा जहाँ यारी दोस्ती बन जाती है या जहाँ प्रेम होता है, वहाँ चाहे 1000 किलोमीटर भी दूर हो। और ये मारवाड़ की भी खूबी रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, कई जगह मैं 500 किलोमीटर तक अगर किसी का जन्मदिन है या बच्चे का बर्थडे है और वो बुला लेता है, तो वहाँ तक भी गया हूँ। तो आज आने का मैं आज बहुत बिजी शेड्यूल था, परंतु मैंने कहा आज लास्ट पाक का दस्तूर है, नहीं आऊँगा, मेरी आत्मा नहीं मानेगी कि मैं जहाँ प्रेम और होता है वहाँ नहीं आऊँगा। तब मैंने प्रधान साहब को कहा मैं कि वो प्रेम और मेवाड़ का जो प्रेम था वो खींच के लाया। तो ये मेवाड़ का और मारवाड़ का प्रेम बना रहे, मेवाड़ आपको यूं ही बुलाता रहे और आप आते रहें, हमसे जुड़ते रहें, और आप सभी से भी आग्रह है कि आप सभी भी जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।